नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नगर पालिका निगम रिसाली में महापौर शशि सिन्हा ने शुक्रवार को 211 करोड़ का 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत की। महापौर के 15 मिनट के बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने के बाद सभापति केशव बनछोड़ ने विशेष सभा में बजट संकल्प पारित कराया। अभिभाषण के बाद नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू ने चर्चा की शुरुआत की। महापौर शशि सिन्हा ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि शहर में अपनी उदयगामी पहचान दिलाने में हमारे सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता दीदियों, मितानिन बहनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम रिसाली को उच्च स्तरीय शहरों के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति और ना ही कोई राजनीतिक दल, बल्कि विकास एक ऐसी धारा है जो हर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की मूल विचार धारा होती है। इस वर्ष भी हम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कर में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महापौर ने बजट अभिभाषण में ऑडिटोरियम निर्माण करने की बात कही है। भोजन अवकाश के बाद सभापति केशव बनछोड़ ने सामान्य सभा में रखे एजेंडे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। दरअसल पार्षद चंद्रभान ठाकुर एजेंडा को सदन में रखे जाने के दौरान ही निगम के वित्तीय स्थिति और निगम मद की जानकारी मांगी। प्रभारी आयुक्त कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे द्वारा आय व्यय की विस्तृत जानकारी देने के बाद पार्षद चंद्रभान ने यह कहते हुए अपनी बात पर अड़ गए कि SLRM सेंटर की निविदा फिर से बुलाया जाए, जिसके बाद पार्षद के समर्थन में महापौर परिषद के सदस्य जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, ममता यादव, पार्षद जमुना ठाकुर, सोनिया देवांगन, विनय नेताम, रोहित धनकर, पार्वती महानंद ने साथ देते हुए जमीन पर बैठ गए। हालांकि पुनः निविदा बुलाने के पक्ष में केवल 11 पार्षद थे। इसके बाद सभापति ने SLRM संचालन के लिए एजेंडा में शामिल निविदा दर को पारित किए जाने की विधिवत घोषणा की। वहीं इस बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने इस बजट को निराशा का बजट होना बताया। जल समस्या को लेकर वाटर फिल्टर प्लांट को बजट में शामिल नहीं किया गया। ये महापौर मैडम के माध्यम से जो बजट आज लाई गई है वो जनता के प्रति असंतुष्ट है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी असंतुष्ट है, क्योंकि जो बजट वो लाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे निगम में जो शहर सरकार ने टैक्स जो दर रखी गई है 108, अन्य निगमों की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज वो कहीं ना कहीं जनता का शोषण कर रही है और लूट मचा रखी है। क्या सुझाव देंगे? जो कर अतिरिक्त लगा कर 108 बता रहे हैं, 108 है, उनको मैं चाहूँगा कि कम से कम 70 से 50% उनको कम किया जाए, ताकि जो टैक्स है वो भली भांति अच्छे से टैक्स सप्ताएं, जिसमें निगम की आय हो, जिसमें जनता का रोड, नाली, बिजली, पानी का विकास संभव हो सके। ये तो एक मान के चले शोषण कर रही है। शहर सरकार, मौजूदा शहर सरकार का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके पार्षदों को आपने गोल घुमाकर अपने तरफ मिला लिया और उनको 2020 कर दिया। नहीं, वो शहर सरकार के विकास कार्यों से नाखुश होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी में आई हुई हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के प्रति विकास की ओर ही सोचती है, न कि शहर सरकार अपने विकास के बारे में सोचती है। डबल इंजन की सरकार है, आप लोग बजट के लिए मांगते हैं रिसाली निगम के लिए, क्यों? कहीं ना कहीं महापौर मैडम के माध्यम से जो बजट मांगा जाता है उसमें विरोध किया जाता है और रुकावट पैदा करती है महापौर मैडम। फर्स्ट जब यहाँ पर से बजट मांगा गया था, जिस समय विधानसभा सत्र चुनाव हुआ था, उसके बाद फर्स्ट बजट जब दिए थे तो महापौर मैडम ने रिसाली निगम की जो विकास की जो कार्य थे उसको सचिव रायपुर मुख्यालय से रुकवा दिया गया था, जो भली भांति सब उसकी जानकारी सभी को पार्षदों को है। अब बोलेंगे आप साहब जी को यहाँ के लिए भी कुछ बजट दीजिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जनता के लिए बिल्कुल मांगेंगे। हमारी जनता को बजट चाहिए, तभी हमारे क्षेत्र में हमारे 40 निगम जो है जहाँ पर अच्छे से विकास होकर रोड, नाली, बिजली, पानी सबको जनता को सुविधा मिल सके। रिसाली नगर निगम में बजट पारित हुआ, किस दृष्टि से देखते हैं, किस प्रकार का बजट है? देखिए, रिसाली नगर निगम का जो बजट है बहुत ही निराशाजनक है। आपको बता देना चाहता हूं कि पिछली बार इसी रिसाली नगर निगम में सफाई की व्यवस्था को लेकर 16 करोड़ से अधिक का बिल टेंडर पास किया गया था। वहां पे सफाई का तो कोई, वहां पे आप देखेंगे बहुत ही बुरा हाल है और हर जगह पे गंदगी पड़ी हुई है। आज पानी की समस्या को लेकर विशेष रूप से रिसाली नगर निगम में चर्चा की गई है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जर्जर स्थिति जो है रिसाली नगर निगम में ही, जो नहर जो जिससे कि तांदुला डैम का पानी का सप्लाई होता है, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रिसाली नगर निगम क्षेत्र में ही है। और
पानी की समस्या को लेकर जहां पे बजट में चर्चा की गई, बहुत ही निराशाजनक इसलिए कहा जा सकता है कि आप ने इतना भ्रष्टाचार शुरू में ही कर दिया कि सफाई के नाम पे 16 करोड़ से अधिक का बजट आपने वहां पे घोटाला कर दिया। पानी की समस्या को आपने सॉल्व नहीं किया। आज तक आपका वाटर फिल्टर प्लांट, जबकि 5 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं रिसाली नगर निगम को, आपका भिलाई नगर निगम के ऊपर आश्रित होकर रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत ही निराशाजनक है कि इस बार भी वाटर फिल्टर प्लांट को लेकर किसी प्रकार की कोई विशेष पहल रिसाली नगर निगम की ओर से नहीं की गई है। प्रावधान बजट में रखे गए, कितना आय व्यय का ब्यौरा रहा? आज सभागार में हम 211 करोड़ का बजट का प्रावधान है और उसमें आय का वही है और कुल व्यय है 210 करोड़ 94 लाख का है और वह उसमें अंतिम सेम है 5,68,000 रुपये का। पार्षदों के द्वारा कई सारी मांगे रखी गई, खासकर पेयजल को लेकर एक बड़ी समस्या दिख रही है। वितरण देखिए 17 वार्डों में लगभग पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या कुछ प्रावधान है पेयजल को लेकर? हमारे यहाँ 40 वार्ड है, 40 वार्ड में 17 वार्ड में पानी की बहुत संकट है, जिसमें हम 232 वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है और हमारे यहाँ इंटरक्वेल नहीं होने के कारण ये बहुत दिक्कतें हो रही है। 19,90,000 का हम लोग निविदा जारी किए हैं और शासन को भेजे भी हैं और जैसे स्वीकृति होकर आती है और इंटरक्वेल और फिल्टर प्लांट का हम लोग प्रस्ताव रखे गए हैं। एक सड़क जो कि काफी चर्चित सड़क है, शीतला मंदिर तक बनाए कर लाई जा रही है, उसे लेकर बताया जा रहा है कि अंदरूनी सड़कें खस्ता हाल है लेकिन बाहरी सड़क पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि डीपीएस और शीतला मंदिर का जो सड़क है काफी सक्रिय होने के कारण उस सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है और वो सभा में हम एमआईसी में लिए गए थे और एमआईसी से पास होकर सामान्य सभा में लाया गया है और वो बहुत जरूरी सड़क है, उनको पास करना अति आवश्यक है। बहुमत दल जो है लगातार घटता हुआ संख्या दिख रहा है आप लोगों को, कितना चिंताजनक है, बच पाएगा? 2020 की स्थिति है शहर सरकार। अब हाँ 2020 की स्थिति है, अब उनकी मानसिकता क्या बनी हुई है पार्षद ही बता पाएंगे। शायद उनके वार्डों में काम नहीं होने के कारण चिंतित हैं, इसलिए पार्टी से फेरबदल किए हैं, पार्षद ही बता पाएंगे। आपसे इस्तीफे की मांग भी की गई है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सहयोग कर रही है कि नहीं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सहयोग कर रही है। अच्छा, जो पार्षद यहाँ से गए हैं, एमआईसी के भी कुछ सदस्य गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि काफी जो आप लोगों ने इज्जत बख्शी उनको, काफी एमआईसी में भी उनको जगह दी, फिर भी वो चले गए। नाराज होकर चले गए। अब कैसे तालमेल बैठा लेंगे? पार्षद देखिए उनकी हमेशा प्रॉब्लम रहा करती थी, जब से सरकार चेंज हुई है, भाजपा की सरकार बनी हुई है, उनके वार्डों में जितने कांग्रेसी पार्षद उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है और वार्ड की जनता उन्हें परेशान कर रही है। शायद यही उनकी सोच के कारण बीजेपी ज्वाइन किए हैं कि काम होगा। वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। विपरीत समय में साथ छोड़ने वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया से कहें। जो अपने नहीं है उसे क्या अपना कहें, जो अपने नहीं उसे क्या अपना कहें, जो साथ है उनको हम साथ लेके ही चलेंगे। भिलाई से शमशेर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।